आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी। ये जैम बनाना इतना आसान है, सिर्फ हमें इसके लिए चाहिए सिर्फ स्ट्रॉबेरी और शुगर। आजकल तो स्ट्रॉबेरी की सीज़न है तो आपको आसानी से मिल जाएगी और चीनी हमारे घर में होती है और नींबू का रस। बस ये 3 चीज़ें चाहिए हमें स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी के 3 पैकेट लिए थे। वो भैया बोलते कि एक पैकेट 200 ग्राम का होता है, तो मैंने इसलिए 3 पैकेट लिए थे। इसके ऊपर से पत्तियाँ काटने के बाद और 1-2 स्ट्रॉबेरी इसमें से ख़राब निकल आई थी, तो मेरी जो स्ट्रॉबेरी को मैंने वजन किया था तो ये आधा किलो थी। जैम बनाने से पहले स्ट्रॉबेरी को हमें कैसे धोना है ताकि जो हमारा जैम है वो साल भर चले और ख़राब ना हो, तो मैं ऊपर एंड स्क्रीन में इसका लिंक लगा दूँगी। तो स्ट्रॉबेरी के सारे पत्ते निकाल के अच्छी तरीके से धो लेंगे। स्ट्रॉबेरी को धोने के बाद हमें इसको ड्राई करना है, तो ड्राई करने के लिए मैं इसको एक कपड़े पे फैला दूंगी और कम से कम 2 घंटे के लिए इसको सूखने देंगे ताकि इसका जो स्ट्रॉबेरी का मॉइस्चर है वो अच्छी तरीके से सूख जाए। तो लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं, हमारी स्ट्रॉबेरी अच्छी तरीके से सूख गई है। अब हमें इसके पीसेस कट करने हैं। तो जिस बर्तन में हमें स्ट्रॉबेरी को कट करके रखना है वो कांच का होना चाहिए या फिर प्लास्टिक का होना चाहिए, स्टील का हम नहीं यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रॉबेरी के 4 पीस कर लेंगे। अगर स्ट्रॉबेरी बड़ी है तो उसके हम 8 पीस भी कर सकते हैं, वो स्ट्रॉबेरी के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हमें स्ट्रॉबेरी के पीसेस कट करने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने स्ट्रॉबेरी को कट कर लिया है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर शुगर। तो शुगर का रेशो ये है, जितनी हमारी स्ट्रॉबेरीज़ हैं उतने ही हम शुगर डालेंगे। तो हमारी स्ट्रॉबेरी आधा किलो थी तो हम इसके अंदर आधा किलो शुगर डालेंगे। और यदि आपको लगता है कि आपकी स्ट्रॉबेरी बहुत खट्टी है तो आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच शुगर और ऐड कर लेना। अब इस स्ट्रॉबेरी और शुगर को हम ढक के फ्रिज में रख देंगे पूरी रात के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरी रात स्ट्रॉबेरी और शुगर को फ्रिज में रखा था ढक के। तो आप देख रहे हैं शुगर ने पानी छोड़ दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसके अंदर हमने कोई पानी ऐड नहीं किया है, स्ट्रॉबेरी और शुगर ने मिलके पानी यहाँ पे छोड़ा है। तो चलिए अब जैम बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हैवी बॉटम का स्टील का पैन लिया है। आप कोशिश करना स्टील के बर्तन में बनाना और थोड़ा सा हैवी बॉटम का होना चाहिए। और थोड़ा सा हमें बड़ा बर्तन लेना है। छोटा बर्तन लेंगे तो स्ट्रॉबेरी जब उबलेंगी तो बाहर आने का उनका डर रहेगा, तो इसलिए आप बड़े बर्तन का यूज़ करिएगा। अब हमें शुगर और स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर को इस पैन के अंदर डाल देना। अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है। जब पूरा मिक्सचर हम इस पैन के अंदर डाल देंगे तब गैस को ऑन करेंगे और गैस की फ्लेम स्लो रहेगी। स्लो फ्लेम पे ही हमें इसको चीनी मेल्ट होने तक पकाना है। अब मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी जब तक इसकी चीनी ना मेल्ट हो जाए। तो लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा चीनी मेल्ट होने पे और आपको फील हो जाएगा कि इसके अंदर चीनी मेल्ट हो गई है। जब चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो यहाँ पे मैं डालूँ 2 टेबलस्पून नींबू का रस। और इस बात का ध्यान रखेंगे नींबू का रस हमारा स्टोर किया हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो फ्रेश हम नींबू से निकालेंगे वो वाला रस डालेंगे। और आप कलर देख लें कितना प्यारा कलर आया है, इसके अंदर हमने कोई आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया है। और स्ट्रॉबेरी को हम लगातार चलाते रहेंगे और साथ ही साथ चम्मच की सहायता से हम स्ट्रॉबेरी को मैश भी करते जाएंगे ताकि हमें जैम का टेक्स्चर थोड़ा चंकी मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जा रहा है, लेकिन अभी हमारा जैम बना या नहीं बना तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो इसका मैं आपको एक आसान सी टेक्निक बताती हूँ। वैसे मार्केट में थर्मामीटर मिलते हैं जैम को चेक करने के लिए कि वो हमारा सेट हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन हम घर में इसको कैसे चेक करेंगे तो मैं आपको आसान से टेक्निक बताती हूँ। तो इस तरीके से हम घर में जो हमारे फोक होता है जिससे बच्चे लोग मैगी खाते हैं हम उसका यूज़ करेंगे। तो हम फोक लेंगे और इस फोक को इस जैम के अंदर डाल के देखेंगे। यदि ये जैम इस फोक के जो 3 इसके कांटे से इसके अंदर अगर फंस रहा है तो हमारा जैम रेडी है। अगर ये इसके अंदर नहीं फंस रहा है तो हमारा जैम रेडी नहीं है। अभी आपको 1-2 मिनट तक इस जैम को और पकाना होगा। तो ये आसान सी टेक्निक है लेकिन फुल प्रूफ टेक्निक है घर में कैसे हम जैम को चेक करेंगे उसके लिए, और वो भी बिना थर्मामीटर के। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपके सामने इस फोक को डालती हूँ इस जैम के अंदर। तो अभी आपने देखा इस फोक के अंदर स्ट्रॉबेरी के कोई पार्टिकल नहीं फंसे, हमारा जो फोक है बिल्कुल बाहर आ गया प्लेन। तो इसका मतलब है अभी हमारा जैम रेडी नहीं है, हमें इसको थोड़ी देर तक और पकाना होगा। फिर एक बार हम और चेक करेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने जैम को और पकाया है। अब दोबारा से मैं फोक डालकर जैम को चेक करूँगी। फ्रेंड्स, एक बात और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर यदि आपके बच्चों को जैम के अंदर स्ट्रॉबेरी के चंक्स ना पसंद हो तो आप इस जैम के अंदर हैंड ब्लेंडर से एक बार इसको ब्लेंड कर लेना, तो इसके जो चंक्स है वो सारे डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फोक डाल रही हूँ और आप देख रहे हैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरी के पार्टिकल्स अच्छी तरीके से फंस गए, तो इसका मतलब हमारा जैम बिल्कुल बन के रेडी है। अब हम गैस को तुरंत बंद कर देंगे और जब ये वाली स्टेज आ जाएगी इसके अंदर स्ट्रॉबेरी के चंक्स इस फोक के अंदर फंस रहे हैं तो हम गैस को बंद कर देंगे। लेकिन आपको लगेगा कि ये जैम अभी पतला है, ऐसी बात नहीं, जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा ये गाढ़ा भी होगा।
और यदि आपने इस स्टेज के बाद भी इस जैम को पकाया तो ये जैम रबड़ जैसा हो जाएगा, बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं इसका होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा होममेड स्ट्रॉबेरी का जैम बनके रेडी है। अब हमें इसको बॉटल में भरना है, तो हमें इसको गरम गरम ही बॉटल के अंदर भरना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये बॉटल के अंदर नहीं हम इसको डाल सकेंगे। तो जिस बॉटल के अंदर हम जैम को रखेंगे वो हमेशा आप कांच की यूज़ करिएगा। तो इस बॉटल को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ 1 चम्मच। चम्मच रखने का रीज़न ये है कि हमारा जो जैम है वो गर्म है, तो बोतल के चटकने के चांसेस हो सकते हैं। यदि हम इस चम्मच को रखेंगे तो हमारी बोतल नहीं चटकेगी, और जब हमारी बोतल हाफ भर जाएगी तब इस हम चम्मच को निकाल देंगे। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे, बोतल हमें पूरी नहीं भरनी, थोड़ी सी हमें इसको खाली छोड़ना होगा। तो देखिए हमने इस बॉटल के अंदर जैम को भर लिया, और आपको इसके ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद स्कम दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम चम्मच से निकाल देंगे। और इस जैम का कलर देख रहे हैं आप, कितना परफेक्ट कलर आया। इसके अंदर हमने कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया है, ताकि हमारा जैम देखने में खूबसूरत लगे। जब जैम को हम बॉटल के अंदर डाल देंगे तो हमें इसका ढक्कन नहीं लगाना, क्योंकि अभी हमारा जैम गर्म है, तो जो इसकी भाप है वो नहीं निकलेगी, वो वापस से इस जैम के अंदर चली जाएगी, जिससे जैम के ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस टाइप का हम कोई ढक्कन ले लेंगे या जाली ले लेंगे, उसको हम जैम के ऊपर ढक देंगे, ताकि इस जैम की जो भाप है वो निकल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस जैम को पूरी रात बाहर छोड़ा था ठंडा होने के लिए, ताकि जैम अच्छे से सेट हो सके। और मैं आपको एक स्पून से दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसा आया है जैम का। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा ये कैसी बनी। इस जैम को आप ब्रेड पे लगाएं, पराठे के साथ में खाएं या टोस्ट पे लगा के खाएं, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और ये रेसिपी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मुलाकात होगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक हैप्पी कुकिंग।